हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी एग्जाम्स के अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, 2 से 3 नई पीडीएफ मैंने डाली है। एक तो एटा डिस्ट्रिक्ट का पीडीएफ मैंने डाला है, एटा डिस्ट्रिक्ट अलॉट जिसको हुआ है वो मैंने डाल दिया है। इसके बाद एक गाजीपुर की लिस्ट मेरे पास आई थी, ठीक है। गाजीपुर की लिस्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा अमरोहा, जो मुरादाबाद मंडल में अमरोहा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे तहसील अलॉट आपकी हो गई है, ठीक है। तो तहसील आवंटन की सूची भी मैंने डाल दी है। तो ये 3 पीडीएफ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। देखिए, कल आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो मैंने पहले ही पोस्ट करके बता दिया था, इस बार नंबर जो है बहुत बुरी तरह सबके गिरे हैं, लेकिन परसेंटाइल कम नंबर पे भी काफी अच्छा लोगों का बना है। तो उसमें देखते हैं, 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे शामिल। प्रदेश में समूह गा की भर्तियों के लिए अहरकारी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3 महीने में इस परीक्षा का परिणाम जारी किया है। आपके 28 और 29 अक्टूबर को एग्जाम कराया गया था, टोटल 4 शिफ्ट में। तो किसके बड़े हैं किसके घटे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैंने अपने मार्क्स आपको दिखा दिए हैं और रैंक निकालनी भी बता दी है कि कैसे आप अपनी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल अगर कैंडिडेट देखें, जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो आ गया है 12,06,460 बच्चों ने ये टोटल एग्जाम दिया था। लेकिन इन सबके देखिए जो स्कोर कार्ड है वो जारी नहीं हुए हैं। मैंने दिखाया था आपको कुछ कैंडिडेट्स थे जिनको कैंसल्ड कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने गलत अपनी प्रविष्टियां भरी थी, गलत डिटेल्स अपनी भरी थी ओएमआर शीट्स में। तो उस वजह से उनका कैंसिल हो गया है। कुछ प्रोविजनल है, कुछ को अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया और कुछ को यूएफएमबी रखा गया। पूरा नोटिस ऑफिशियल आया था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया लगभग इसमें अगर आप देखेंगे रफली 60 नंबर जैसे मेरे हैं, तो मेरी जो रैंक है लगभग 1000 के आसपास है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा सवाल आ रहा था लोअर पीसीएस वगैरह वाला। अगर आप यहां पर पढ़ेंगे भी तो इसमें लिखा है नई भर्तियों के आवेदन अब पैट 2023 से। सबसे बड़ा तो देखिए इसमें दिक्कत आई, जो 2 वैकेंसी थी आपकी जेई की और आपकी एजीटीए की, जिसकी पूरी संभावना थी पैट 2022 से ही आएंगी, लेकिन पैट 2022 से नहीं आई। अब ये दोनों वैकेंसी आपकी पैट 2023 से आएंगी और हो सकता है दोनों में से कोई एक ही पहला विज्ञापन हो पैट 2023 से जारी होने वाला। और सबसे बड़ी देखिए फिर से दिक्कत इसमें, एक जो चीज मुझे ठीक नहीं लग रही वो है 1 साल के लिए फिर से इसकी वैलिडिटी रखी गई है। एक पिछले अभी 2022 के तो एक भी सिंगल एग्जाम आयोग करा नहीं पाया है। अभी आप देखिए जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है फरवरी में, वो पैट 2021 से एग्जाम हो रहा है। अब आप देख लीजिए पैट 2022 के अब इलेक्शन के बाद एग्जाम लगेंगे, पैट 2023 से विज्ञापन आएंगे, फिर उससे एग्जाम 25 में लगेंगे। तो मुझे तो उसका कोई सेंस समझ में आया नहीं। अगर मैं अपना बताऊं आपको, मुझे तो उसका कोई यूज समझ में आया नहीं, क्योंकि अगर आता कुछ अगर आयोग ने चेंज किया था तो एटलीस्ट उससे कुछ बेनिफिट होता। एक केवल लेखपाल की भर्ती पूरी हुई है, पैट 2021 से वन दरोगा की भर्ती है, उसका फिजिकल चल रहा है। फिजिकल का रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद उसमें मेडिकल है, कब उसकी नियुक्ति होगी। तो आप समझ लीजिए इस साल के एंड तक मुझे लगता है वो प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। 21 से आप लगा लीजिए 24 आ गया है आपका, 24 के लास्ट तक मैं कह रहा हूं। तो ये सब मुझे बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट लगा नहीं। नंबर आते रहेंगे, आप नंबर लेके इसका करेंगे क्या, ठीक है। अब 99 परसेंटाइल ले आइए, 95 ले आइए, कोई मतलब है नहीं जब वैकेंसी पूरी होनी नहीं। बस ये है कि हाँ 60 नंबर पे आपकी 1000 के आसपास रैंक है, तो इस हिसाब से आप अपने रैंक निकाल सकते हैं और जिस वैकेंसी आएंगी उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 15 से 20 गुने आयोग बुलाता है। लोअर में लगभग कह रहे हैं 500 से ज्यादा वैकेंसी इस बार है और इससे आने की संभावना उसकी बहुत प्रबल है पैट 2023 से। तो ये काफी एक अच्छी वैकेंसी है। बाकी तो सब मोस्टली 2000 ग्रेड पे की नौकरी आई है। पिछली बार शायद एक लेखाकार वाली 2800 की थी और वो टेक्नीशियन वाली थी, जो सब स्पेशल पोस्ट थी, ठीक है। तो उसमें हम लोग तो फॉर्म भर नहीं पाते। बाकी नॉर्मल अगर क्वालिफिकेशन वाली कोई पैट 2022 से तो अच्छी वैकेंसी नहीं आई। 21 से फिर भी 1-2 अच्छी वैकेंसी आई थी। 23 से एक आपकी 4697 पदों पर लेखपाल की भर्ती भी आएगी, क्योंकि इसका अधियाचन भी आयोग को प्राप्त हो चुका है। तो जो लोग इस बार नहीं हो पाए उनको इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि एएसओ के धरना प्रदर्शन वाला भी आर्टिकल था। ये देखिए इनकी बहुत ज्यादा दुर्गति हो रही है। बहुत टाइम से अभ्यर्थी लगभग 1 से 1.5 महीने से वहां पर जा रहे हैं डेली, लेकिन कोई भी इनकी बात अभी नहीं सुन रहा है। क्योंकि अभी पहले आयोग लेखपाल के काम में लगा हुआ था, उसके बाद पैट की वैलिडिटी खत्म हो गई तो आयोग पैट के काम में लग गया। तो एएसओ अभ्यर्थियों ने परिणाम के लिए दिया धरना। लगभग 5 साल इनकी भर्ती के हो गए हैं 2019 से, और अभी तक इसका फाइनल परिणाम जारी नहीं किया गया। तो जितनी जल्दी हो सके इनका परिणाम अगर आयोग जारी करेगा तो सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छा है। कल एक वीडियो भी आया था बहुत ज्यादा, उसमें मुझे देखकर वो पसंद आया नहीं, क्योंकि छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार ठीक नहीं लगता। इसके अलावा देखिए कल जो पीसीएस है, पीसीएस के फीस सबमिट करने की आखिरी तिथि थी, तो कल पूरा सर्वर उनका डाउन हो गया, ठीक है। इसलिए कहते हैं समय से आप अपना फॉर्म भर लीजिए। पोस्ट वैसे तो ऑफिशियल 220 है, लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा था आई थिंक 353 पोस्ट, जहां मैंने कहीं पढ़ा था कि 353 पोस्ट ये हो गई हैं टोटल बढ़ के, ठीक है। अब ये कितना सही है कितना नहीं, ये तो जब आपका प्री का रिजल्ट आता है उसके साथ साथ बताते हैं कि इतने पद के लिए हमने
मेंस के लिए इतने बच्चे सेलेक्ट किए हैं। तो लगभग 350 पद भी अगर आप मान लें तो कंपटीशन तो इसमें रहता ही है। इसके अलावा बात करें आर ओ में भी इस बार लगभग 10.5 लाख फॉर्म है, ठीक है। पोस्ट उसमें भी अच्छी खासी कंपटीशन आर ओ में होने वाला है, क्योंकि उसमें तो वैसे ही मेरिट बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है इसमें। अगर इसमें बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा, पिछले 24 घंटे के दौरान आयोग की वेबसाइट पर 20,000 से अधिक ओटीआर हुए हैं। तो इसी वजह से देखिए साइट क्रैश हो रही है। यूपी ट्रिपल एससी की भी साइट कल क्रैश हो गई थी, क्योंकि पैट का रिजल्ट आया था। तो बाकी आप लोग अपने मार्क्स वगैरह कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपको मौका मिलेगा या नहीं एग्जाम देने का। वो तो वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आयोग कितने बच्चे बुलाएगा। 15 गुना बोलता है, लेकिन हर बार 15 गुना नहीं बुलाता। बाकी ये 3 पीडीएफ हैं, ये आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अयोध्या मंडल, कानपुर मंडल, इनके बहुत सारे सवाल आ रहे थे। प्रयागराज, उसका भी काफी सवाल आ रहा था कि सर उसकी नोटिस कब आएंगे। देखिए मैं सारी वेबसाइट देखता रहता हूँ, जैसे भी कुछ आएगा मैं बता दूंगा आपको। उसके लिए आपको अभी वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई आपके क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।